हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 2022 के अपन सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं 2022 और 23 की। ठीक है, आज की अपनी ये नवी क्लास है। बाकी की अगर आपने 8 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए जो भी 2022 के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई है और 23 में जो भी आयोजित हुई है, उन सभी के जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी क्लासेस थी वो भी आपको प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं आज अपन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न संख्या है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में रीजनल कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में साथियों रीजनल कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर की जाएगी साथियों, तो याद रखना ये जोधपुर जिले के अंतर्गत इसकी जो है स्थापना की जाएगी। अब देखिएगा साथियों, जोधपुर के अंतर्गत वो कौन कौन से संस्थान हैं जहाँ की जिसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, पहली बात तो अपन बात करते हैं साथियों, एक चीज तो यहाँ पर है कि जो देश का सबसे बड़ा जो पंचकर्म केंद्र है जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पंचकर्म केंद्र, पंचकर्म केंद्र की जो स्थापना वो कहाँ पर की जाएगी, तो ये भी साथियों जोधपुर जिले के अंदर की जा रही है। और जोधपुर में कहाँ पर की जाएगी, तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये की जाएगी। ठीक है, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि जिला नहीं पूछ करके आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये पंचकर्म केंद्र है ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और यहीं पर एक चीज याद रखना साथियों, जोधपुर के अंदर ही एक चीज और याद रखना आपको, यहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो संस्थान जो है, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है, तो ये भी साथियों ध्यान रखना, ये भी आपके जोधपुर जिले के अंदर ही की जा रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना भी जोधपुर जिले के अंतर्गत की जा रही है। और कहाँ पर की जा रही है, तो याद रखना साथियों एस एन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ये की जा रही है। ठीक है, एस एन मेडिकल कॉलेज जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है, और वहीं पर जो है इसकी स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद देखते हैं साथियों, जोधपुर के अंतर्गत जो भी स्थापना हुई है इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है, उसका जो देखिएगा वो है कि भारत का पहला 3D प्रिंटर, भारत का पहला 3D प्रिंटर ये कहाँ पर खोला गया है। देखिएगा ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, 3D प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो ये भी याद रखना साथियों, ये आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है। कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखना आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। एक चीज और याद रखना मित्रों, देखिएगा इसकी ये एक चीज और याद रखना कि जोधपुर में राज्य का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज भी खोला गया है। ठीक है, यानी कि एकमात्र, और कहाँ का, राज्य का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है, तो ये भी जोधपुर के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, इसकी अपन बात करें, देखिएगा फोरेंसिक विज्ञान संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जयपुर की अपन बात करें साथियों, तो जयपुर में आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है सॉरी देश का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा या फिर देश का सबसे बड़ा जो कि आईपीडी टावर यहाँ पर बनेगा। आईपीडी जो है टावर कहाँ पर बनेगा साथियों,
तो ये बनेगा आपके एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत, या फिर मेडिकल कॉलेज बोलो एक ही बात है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और जयपुर के अंदर भी एक पार्क है, उसका नाम है साथियों संविधान पार्क की स्थापना की गई है। संविधान पार्क बनाया गया है, और ये कहाँ पर बनाया गया है तो याद रखना साथियों, राजभवन जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो साथियों उदयपुर का याद रखना कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत उदयपुर में अटल टिंकरिंग जो है लैब स्थापित किया गया है। अटल टिंकरिंग अटल टिंकरिंग जो है लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है तो याद रखना साथियों, ये उदयपुर जिले के अंदर की गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी द्वारा लिखित पुस्तक उमादे को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना इस पुस्तक को जो लॉन्च किया गया था साथियों, जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ के न्यायाधीश है साथियों, तो याद रखना ये न्यायाधीश है आपके राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पुस्तक का जो लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था। देखिएगा, क्योंकि आपसे लोकार्पण ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखिएगा, इसका जो लोकार्पण है साथियों, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में एक संस्थान है साथियों, सर्जना संस्था के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है, सर्जना संस्था, सर्जना संस्था के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कलराज मिश्र की बात करें तो ये आपके राज्यपाल हैं, याद रखना। और इन्होंने दो पुस्तकों का विमोचन किया है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का, और एक पुस्तक और है साथियों, ये तो पीएम मोदी के द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक और थी जिसका नाम है साथियों जादूनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो याद रखना साथियों, जावेद अख्तर के द्वारा ये लिखी गई है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था तो याद रखना साथियों, ये कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि आपके राज्यपाल हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों, तो याद रखना ये आपके लोकायुक्त है। यहाँ से भी आपका प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रद्युमन सिंह कौन है तो आपके वित्त आयोग के ये क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है, वित्त आयोग। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक पुस्तक और है साथियों इंपॉर्टेंट है, कुओं पुस्तक किसकी है तो याद रखना ये डॉक्टर मीनाक्षी बोराना की ये पुस्तक है। ठीक है, मीनाक्षी बोराना, ये आपको विशेष तौर से एक पुस्तक और है साथियों रणखार, ये पुस्तक किसकी है तो साथियों ये ध्यान रखना जितेंद्र सोनी की है, सोनी। एक पुस्तक और है साथियों मुक्ति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है, ये किसके हैं तो साथियों ये ध्यान रखना ये मिठेश निर्मोही जी की है। ठीक है, इसको अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि मिठेश निर्मोही कौन है। अब आगे देखिए, आगे का जो प्रश्न है वो है आपके सामने, हाल ही में वर्ष 2021 का भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साथियों याद रखना ये मिठेश निर्मोही को दिया गया है। ठीक है, अभी अपन बात करें थे इनकी पुस्तक कौन सी है तो मुक्ति है इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, क्या नाम है इनकी पुस्तक का, इनकी पुस्तक का नाम है मुक्ति। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, इनका संबंध जो है वो किस जिले से है तो याद रखना इनका संबंध है साथियों पाली जिले से। किस जिले से इनका संबंध, इनका संबंध है पाली जिले से। और पाली जिले में कहाँ से है ये तो राजोला खुर्द से इनका जन्म होता है। ठीक है, राजोला खुर्द के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, अपन बात करते हैं बैतुल बेगम की। अब बैतुल बेगम की बात करते हैं साथियों, तो अपन बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से इसको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। और ये है कौन साथियों तो याद रखना इनका जो संबंध है वो मांडव लोक भजन गायिका से इनका जो है संबंध है। ठीक है,
लोक भजन गायिका से इनका संबंध है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाले हैं बैतुल बेगम। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों गाजी खां बरना की। अब देखिएगा गाजी खां बरना कौन है साथियों, तो देखिएगा गाजी खां बरना की अगर अपन बात करें तो याद रखना मित्रों, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका संबंध है जैसलमेर जिले से। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बारे में दो तीन बातें याद रखना। देखिएगा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से है, वाद्य यंत्र की बात करें तो ये कौन सा बजाते हैं, तो ध्यान रखना ये खड़ताल वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लोक कला संगीत क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं गाजी का बरना। परीक्षित साहनी, चलो इंपॉर्टेंट है साथियों, 2023 के अंतर्गत जो है इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखना साथियों जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंतर्गत इनको सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको क्या किया गया था, तो सम्मानित किया जा चुका है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो याद रखना ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ था। याद रखना साथियों ये एक अभिनेता है, इसी के अंतर्गत इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश में वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोई संचालित है। इंदिरा रसोई की अपन बात करें साथियों तो याद रखिएगा, देखिए इंदिरा रसोई की बात करें तो इंदिरा रसोई को संचालित कब किया गया था, देखिएगा इंदिरा रसोई की बात करें तो इसको चालू किया गया था साथियों 20 अगस्त 2020 से इसको प्रारंभ किया था, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो संकल्प किस संकल्प के साथ इसको चालू किया गया था, देखिएगा साथियों इनको लागू किया गया था कि कोई भूखा न सोए। क्या था इसका संकल्प, कोई भूखा न सोए, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इसकी टैगलाइन थी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साथियों इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा है। नोडल विभाग की अगर अपन बात करें तो नोडल विभाग है इसका स्वायत्त शासन, ठीक है। स्वायत्त शासन जो है इसका नोडल विभाग है, ठीक है। ये अपन बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों कितनी जो इंदिरा रसोई है, वो तो 980 इंदिरा रसोई भी हाल ही में संचालित की गई है। इसके बाद साथियों इसमें जो भोजन है वो कितने रुपए के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है, तो भोजन 8 रुपए के अंतर्गत साथियों इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। अब अनुदान कितना देती है साथियों, जो सरकार है वो इस पर कितना अनुदान देती है, तो 17 रुपए का जो अनुदान है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा साथियों बजट 2022 व 23 के अंतर्गत जो है इंदिरा रसोई 1000 इंदिरा रसोई खोलने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। लेकिन बजट बजट 23-24 के अनुसार इसके अंतर्गत 2000 जो है इंदिरा रसोई खोलने का अब लक्ष्य रखा गया, यानी कि 1000 जो है वो रसोई बढ़ा दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत भोजन कितना दिया जाता है। भोजन की अगर बात करें तो साथियों याद रखना 100 ग्राम इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, दाल आपको दी जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 100 ग्राम ही इसके अंतर्गत आपको सब्जी उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। जबकि 250 ग्राम आपको इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, चपाती दी जाती है। और साथ के अंतर्गत इसको क्या दिया जाता है, आपको अचार दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है वो 450 ग्राम आपको भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी 8 रुपए के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। अब 2000 रसोई यहाँ पर आपको संचालित की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रदेश के किस जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है। तो देखिएगा हाल ही में प्रदेश के किस कार्यालय में जिला कलेक्टर कार्यालय के अंतर्गत ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है, तो ध्यान रखना वो जयपुर जिला है जहां पर ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है, ठीक है। ई फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन।
और यहाँ पर एक अभियान और चलाया जा रहा है साथियों, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान। ठीक है, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जो है ये कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और एक और अभियान है साथियों जिसकी अपन बात करते हैं, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियोज में बताता हूँ क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभियान। अब एक चीज और याद रखना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है साथियों, क्रिकेट स्टेडियम, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है। क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मित्रों याद रखिएगा, ये बनाया जा रहा है आपके चौप गांव जयपुर में। ठीक है, चौप गांव जयपुर के अंतर्गत ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। और यहीं पर आपको याद रखना है, जयपुर में ही फिनटेक पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है साथियों, फिनटेक पार्क भी जयपुर के अंतर्गत ही बनाया गया है। ठीक है, और ई वेस्ट पार्क की बात करें तो ये भी साथियों जयपुर जिले के अंदर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, उदयपुर की अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट है साथियों, उदयपुर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना आपको, बटरफ्लाई पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई पार्क जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, उदयपुर में ही बनाया जा रहा है बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, और उदयपुर की बात करें तो साथ ही यहाँ पर जो है प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ पर बनेगा, तो ये भी जो उदयपुर में ही बनेगा। और उदयपुर में कहाँ पर बनेगा, तो ध्यान रखना बायोलॉजिकल पार्क साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बनेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पर है, तो याद रखना साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, बटरफ्लाई पार्क, पैंथर रेस्क्यू सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर साथियों, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो साथियों यहाँ पर हाल ही के अंतर्गत दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। ठीक है, दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। बाड़मेर के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत जो तेल का कुआं खोजा गया है, खोला गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दुर्गा तेल, हाल ही में खोजा गया है दुर्गा तेल का कुआं। ठीक है, कुआं। आगे देखिए, अगला है दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, तो याद रखिएगा साथियों ये 16,060 जो है मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। ठीक है, मेगावाट लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। पवन ऊर्जा की बात करें तो साथियों 4,576 पवन ऊर्जा उत्पादन करके राजस्थान जो है देश का 5वें नंबर पर है, देश में ये 5वें नंबर पर है, देश का ये 5वां स्थान अपने पास रखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित जो है सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी, तो देखिएगा साथियों सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी सन 2019 के अंतर्गत। ठीक है, विश्व का सबसे जो बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये स्थापित किया गया है साथियों बड़ला जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, बड़ला जोधपुर में ये स्थापित किया गया है। इसके बाद एक और पार्क के साथियों सोलर पार्क, उसकी बोलते हैं अपन नोखा, जैसलमेर के अंदर ये स्थित है, जैसलमेर में ये स्थित है। इनकी क्षमता की अपन बात करें तो देखिएगा साथियों बड़ला जो जोधपुर है इसकी जो उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 2245 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता रखी गई है। और नोखा की बात करें तो 925 मेगावाट जो है इसकी क्षमता रखी गई है। ठीक है, मेगावाट। इसके बाद बात करते हैं अपन पवन ऊर्जा, 4,576 जो है वो इसकी मेगावाट क्षमता रखी गई है। एक चीज और याद रखना मित्रों, कुसुम योजना के अंतर्गत, कुसुम योजना में भी जो राजस्थान है वो प्रदेश, राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखिए,
आगे देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट उत्पादन शुरू हुआ है? ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, ये कोटा जिले के अंतर्गत शुरू हुआ है बायोगैस प्लांट की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। बूंदी में साथियों, बूंदी की अगर अपन बात करें तो याद रखना, यहाँ पर राजस्थान की पहली सोलर परियोजना की स्थापना यहाँ पर की जा रही है, सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है। परियोजना की जो है संचालित की जा रही है, और ये कहाँ पर की जा रही है? बूंदी के अंतर्गत किस नदी के ऊपर साथियों? तो याद रखना, ये मेज नदी के ऊपर ये स्थापित की जा रही है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना साथियों, यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है कि 522 सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। सोलर पैनल 522 यहाँ पर आपको सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और सोलर पैनल लगा करके साथियों यहाँ पर 167 किलोवाट के दो सोलर प्लांट बनाए जाएंगे, ठीक है। दो सोलर प्लांट जो है वो बनाए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके तहत साथियों, इस परियोजना के तहत जो है 25 बीघा जो भूमि है, 25 बीघा भूमि को क्या किया जाएगा? सिंचित किया जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे का जो प्रश्न है वो क्या है, देखिएगा। हाल ही में बाड़मेर जिले में खोजे गए नए तेल भंडार को वेदांता समूह ने क्या नाम दिया है? तो याद रखना, दुर्गा नाम दिया है। इससे भी पहले मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और सरस्वती नामक जो तेल के कुएं हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं, और ये कहाँ पर स्थापित हुए हैं? तो याद रखना साथियों, जैसलमेर व बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में ये स्थापित किए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है साथियों, ये किसको दिया गया है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो ये मित्रों ये दिया गया था, ये दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण। इसके बाद बात करते हैं साथियों डॉक्टर आशा शर्मा की। तो याद रखना, इनको साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया है, कुसुमार सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और ये डॉक्टर आशा शर्मा जो है ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना, ये जयपुर जिले के निवासी हैं। राजबंसल की बात करें तो इनको प्राइस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले। सूफिया खान की बात करते हैं तो साथियों, ये कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है, ठीक है। लेने वाली विश्व की ये पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, देखिएगा। हाल ही में दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में पहला कंपोजिटर रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो याद रखिएगा साथियों, ये जामडोली जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर होगा ये? जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा। झालाना की बात करते हैं साथियों, झालाना जयपुर के अंतर्गत। तो देखिएगा यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल जो है सेंटर बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। राजभवन जयपुर की बात करें तो ये संविधान पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। संविधान पार्क जो है वो बनाया जाएगा। विधानसभा की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, विधानसभा के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत क्या हुआ था? तियासीवा, देखिए तिवासीवा अखिल भारतीय जो है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, इसका साथियों यहाँ पर आयोजन किया गया था। और इसके उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन की बात करें तो साथियों अपने लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला।
वह आपके राज्यसभा के जो सभापति है वो कौन है? जगदीप धनखड़। इन्होंने क्या किया था? इनका उद्घाटन किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान में होने वाला पीठासीन अधिकारियों का ये कौन सा सम्मेलन है? तो मित्रों याद रखिएगा, ये चौथा सम्मेलन है। ये भी आपसे पूरे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।